बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, PTM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। आज उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और अब वो इमरान खान साहब से मिलने गए हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एक मस्बत पेशरफ्त हुई है और PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो गए हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत का और अपोजिशन का झगड़ा है, वो झगड़ा अब एक अदालती और आइनी झगड़े की सूरत इख्तियार कर चुका है। ना तो अदालत अपने जो भी उनके ऊपर एतराज़ात हैं उन पे कोई ज़्यादा गौर कर रही है और उसके उन एतराज़ात को देखते हुए अपने किसी भी जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील कर रही है, ना ही हुकूमत अदालती अहकामात के ऊपर मिनवन अमल दरामद करने की ख्वाहिशमंद इस वक्त नज़र आती है, क्योंकि अदम एतमाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्टेट बैंक फ़ंड्स जारी करे। अगर स्टेट बैंक फ़ंड्स जारी कर देता है, एक लम्हे के लिए मानते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कानूनी तौर पर ऐसा कर सकते हैं, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। अगर वो कर लेते हैं, उसके बाद अगला मरहला होना है सिक्योरिटी फराहम करने का। तो फिर क्या अदालत जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाएगी और उनसे भी ऐसे ही कहेगी कि हुकूमत अगर आपको कहती है नहीं कहती, लेकिन आप अहलकार दें, क्योंकि सिर्फ फंड्स तो ज़रूरी नहीं है एक इलेक्शन कराने के लिए। आपको फंड्स के साथ साथ सिक्योरिटी चाहिए, आपको बहुत सारा अमला चाहिए इलेक्शन का। वो सारा का सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त अगर इदारों से ये अहकामात करवा के कर भी लेता है मुकम्मल, तो भी ऐसे इंतखाबात से जो सियासी झगड़ा है वो ख़त्म नहीं होता। अब जिस जगह पर, जिस नहज पर ये सारा मामला है, इससे आगे कैसे बढ़ा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने आ चुके हैं, इससे कैसे निकला जाए? हमने ये भी देखा कि सिक्योरिटी के मामलात पर जो आला क़यादत है अस्करी, उसने पार्लिमान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। वो अब एक तरह से उसको देखा जा रहा है, ऑप्टिक्स उसकी क्या हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है। अब मैं इस बात में कोई बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं। ज़ाहिर है जो फ़ौज है वो हुकूमत का मातहत इदारा है और फ़ौज के पास जो उनका मैंडेट है, जो जिसके तहत वो हलफ उठाते हैं, वो यही है कि उन्होंने हुकूमत की को फैसिलिटेट करना है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी। तो अब ये जो सारे मामलात हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए किसको कुछ थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ से। ये जो इंतहाई पोजीशंस ले ली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई पोजीशन ले ली और वो एक डेडलॉक की सूरत इख्तियार करके वो बंद गली में जाके खड़े हो गए। इसी तरीके से हुकूमत भी अदालती अहकामात के हवाले से एक इंतहाई पोजीशन लेकर खड़ी है इस वक्त, और वो भी स्टेप बैक नहीं करती। इमरान खान साहब जहाँ पे उनके मौक़िफ़ में लचक आई, वो अच्छी बात है कि वो कहते हैं मैं मुज़ाकरात करूँगा, लेकिन जिनसे उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उनके हवाले से उनके इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। अब वो एक नई बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सारा लंदन प्लान है, ये जो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे कारकुनों पे जो भी जुल्म तशद्दुद हो रहा है, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। अमरीकी साजिश से अब वो लंदन प्लान तक आ गए हैं। तो ज़ाहिर है जब तक वो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ख़त्म नहीं करेंगे तब तक भी ये मामला सुधरने के लग नहीं रहे। और फिर हुकूमत भी जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आज अली जैदी साहब को उठा लिया गया, कोई वारंट नहीं, कोई केस नहीं, किस सिलसिले में उठाया किसी को पता नहीं। PTI का ये मौक़िफ़ है। तो ये वाली जो कार्रवाइयाँ हैं ये भी इस फ़िज़ा को बेहतर नहीं होने देंगी। सवाल जो हम आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो ये है कि क्या सारे फ़रीक जो इस झगड़े में अब हैं वो चाहते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो? क्या उनकी नीयत नज़र आती है, या ये जानबूझ के ये मामला इसी तरह से उलझाया जा रहा है? ना IMF अभी तक वापस आया, ना मईशत संभल रही है और ये सब आपस में लड़ रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और जैगुम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। जैगुम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ। ये हर शख्स ये कहता है कि ज़रूर बात होनी चाहिए, मामलात हमारे हाथ से निकल रहे हैं, इसका एक ही तरीका है सब बैठ जाएं, लेकिन बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। बैठने के लिए वो जो अमली मुजाहिरा करना चाहिए कि हम वाकई संजीदा है, वो नज़र नहीं आता। तो क्या इससे मुराद ये ली जाए कि ये लड़ाई इन सारे अफ्रीकन को सूट करती है? मेरा नहीं ख्याल कि सूट करती है। मेरे ख्याल में जो माहौल कायम हो गया है उसमें बाहर निकलने का रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त ये सब लोग ये समझ रहे हैं कि इट्स फाइट टू द फिनिश। वो जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था और परसेप्शन की तर्जमानी की थी, न सिर्फ अपनी बल्कि PTI की भी, कि अब हम दो में से एक को एलिमिनेट होना है। मतलब एक ऐसी फियर की फ़ज़ा है जिसमें PDM और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि अगर इमरान खान आएगा तो हमें छोड़ेगा नहीं।
जो उसका इंतकामी तरीका वारदात पिछले 4 साल में था, वो अब कहीं ज़्यादा ज़ोर के साथ आएगा, जेलों में भी डालेगा, सियासत भी ख़त्म करेगा, कारोबार भी ख़त्म करेगा। तो इसी तरीके से इमरान खान समझते हैं कि ये लोग मुझे कत्ल भी करना चाहते हैं, जेलों में भी डालना चाहते हैं, पार्टी को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल एक इस तरह का एनवायरनमेंट है जिसमें दोनों तरफ से शक व शुबहात का जो एक इंतहाई लेवल हो सकता है। लेकिन ज़ैकुम साहब, ये जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें सियासी फ्रीकेन के दरमियान इस तरह का अदम एतमाद नज़र आता रहा है। अब इसमें जो अहम इदारे हैं जिसे अदलिया है, जिस तरीके से उसमें मामलात हैं, आप उनको बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं दोनों तरफ शक व शुबहात हैं, अदलिया ने उसके साथ क्या किया सारे मामले के साथ? अब ये सबसे अहम बात है कि देखिए सियासी जो ग्रुप्स होते हैं, पार्टियां होती हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे माशरों में, तो उनमें बाज़-औक़ात जो मामलात हैं वो बहुत ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे इदारे मौजूद होते हैं, ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो सालिसी कर सकते हैं, दोनों को साथ बिठा सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं और फिर बाहर लेकर आते हैं। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि ना कोई ऐसा इदारा बचा है जो शक व शुबे से बालातर हो, जो तकसीम से और तफरीक से बालातर हो, ना कोई ऐसा फर्द है कि जो सालिसी का किरदार अदा करे। तो हमारे पास जो सालिस हैं वो नहीं बचे, हमारे पास कोई इंटरलॉक्यूटर नहीं है जिन पर ये दोनों साइड्स एतबार करें। ठीक है, अब ये कह तो रजाल है, लेकिन इसमें अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, खबरें हमारे पास ये आ रही हैं कि सराजुल हक साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं। आप लोगों के ज़ाहिर है वो इत्तेहादी रहे हैं, फिर आप लोगों के रास्ते जुदा हो गए, लेकिन अब सराजुल हक साहब इमरान खान साहब से मिल रहे हैं। आप क्योंकि वो जो अब किचन कैबिनेट है ज़मान पार्क में, यू आर पार्ट ऑफ दैट, आपको लगता है कि मुमकिन है, ये ज़राए जो कह रहे हैं कि मस्बत पेशरफ्त आ सकती है, होगी कोई मस्बत पेशरफ्त? इमरान खान साहब मानेंगे कि सराजुल हक साहब सालसी करवा दें और बैठ जाएं हुकूमत के साथ? देखिए, गवर्नमेंट अगर लालच छोड़ दे या अनाज छोड़ दे, दिल छोड़ दे, या मैं आप कह रहे हैं कि कोई जो से कि पॉलिटिकल है वो कोई देता है तो वो छोड़ दे या अनाज छोटी कर ले, तो बिल्कुल निकल सकता है। रास्ता तो एक ही है, वे पावर तो एक ही है। अनाज छोटी होने का क्या सिंबल लिया जाए? अलामती तौर पे आप क्या समझते हैं कि ऐसी बात हो जाए तो अनाज छोड़ दी जाएगी? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, आज भी कराची और लाहौर में मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, मीडिया की सांसें निकल रही, अदालत की सुप्रीम कोर्ट की सांसें निकल रही, घरों पे हमले हो रहे हैं, उनको पाए जा रहे हैं, मीडिया के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल नहीं है, ये अना का मामला है। ये कहीं आप कह रहे हैं कि अपनी ताकत की डेमोस्ट्रेशन है कि मैं जा रहा है कि हमसे डरा करें, हम आजादी का ना सोचें, ये जो सवाल ना उठाया करें, आप कह लें कि अपने आप को आजाद ना समझे, लेकिन चीमा साहब जब खान साहब ने ये तय कर लिया खान साहब ने कि मैंने असेंबलियां तोड़नी है, आपके अपने इत्तेहादी, बड़े इत्तेहादी जो अब सदर हैं आपकी जमात के, वो भी कहते रहे कि आपको नहीं तोड़नी चाहिए, तो खान साहब भी तो अपनी अना से पीछे नहीं हटते, तो दूसरों से आप तवक्को करते हैं कि वो बिल्कुल कोई अपना असर्ट ही ना करे मौक़िफ़। जमशेद साहब, आपकी जो फ़ोन की आवाज़ है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं कॉल कराती हूँ आपसे, सवाल का जवाब दोबारा लेंगे। राना एहसान साहब, अब झगड़ा तो उसमें एक हिस्सा तो ये भी है कि आप लोगों ने इलेक्शंस नहीं करवाए। अब जो आप उसको एक आइनी नुक्ते पे लेके आए हैं कि 18वीं तरमीम की स्कीम और ये सूरत हाल, इसमें लकूना है, तो ये पहले आप लोगों को क्यों नहीं पता था? अब आप कभी फंड्स का बहाना करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मुल्क है, रियासत है, चल रही है, चीफ जस्टिस ने कहा आप लोग तरक्याती फंड्स भी जारी कर रहे हैं, तो सिर्फ इंतखाब के ऊपर अगर ये सियासी बहाने के तौर पे फंड्स का मामला है तो ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन केयर टेकर सेटअप में एक टाइम पे होने चाहिए। सबसे पहले तो ये मौक़िफ़ है, ये स्टांस है, और ये हम समझते हैं कि बेहतर रहेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल और जमहूरियत के लिए। अलग-अलग इलेक्शन जो हैं आज आप कराते हैं पंजाब में, फिर KPK में, फिर 2 सूबों वफाक में, उससे एक मुतनाज़ा इलेक्शन की आप बुनियाद। लेकिन आइन में ऐसी बहुत सारी चीजें एहसान के जो दूसरे लोगों के ख्याल में उस तरह से बेहतर नहीं होंगी, आइन के अलावा बेहतर हो जाएंगी। फिर या तो आप आइन को तब्दील करते हैं इनको साथ मिला के। आइन में तो 90 दिन में इलेक्शन जो लिखे हुए हैं वो KPK में भी लिखे हुए हैं, वो खाली पंजाब में नहीं है। दूसरा, आइन आपको गुंजाइश देता है, आइन में स्पेस है।
254 आर्टिकल आपको इजाजत देता है कि अगर 90 दिन में नहीं होते तो आप उसको बाद में भी कर लें। और दूसरा ये बिल्कुल स्पेस अवेलेबल है। और देखिए, आईनी तौर पे अगर होने होते इलेक्शन, वो टाइम लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब आप वायलेशन में हैं, तो अगर वायलेशन होनी है तो फिर आप उसको स्टडी कर लें कि बेहतर कब है इलेक्शन। और सबसे बड़ी जो आईनी चीज है वो ये है कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट है, हमारा मौकफ है कि हम नहीं दे सकते, जो है वो फोर्सेस को नहीं डिप्लॉय कर सकते। अगर जज जो है वो सुप्रीम, ये लाहौर कोर्ट जो है वो आरओ नहीं दे सकती, तो हमारा भी ये मौकफ है कि हम इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नजर रखते हुए भी, तो इसके मुताबिक जो है, बड़ी सिंपल सी बात है, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। और हम बड़े स्टेक होल्डर 12-13 जमातें हैं, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है एक साथ होने चाहिए। तो आप उन स्टेक होल्डर्स की आवाज, ठीक है, मैं इस पे आती हूँ कि ये मौकफ आप लोगों ने जिस तरीके से पेश किया उससे तो इदारे मजीद आपस में तकसीम हो गए। लेकिन मैं वापस आती हूँ इस पे, जरा चीमा साहब आप बोलिएगा, मैं देख लूँ आपकी आवाज़ हमें क्लियर आ रही है। चीमा साहब, ये आपके फ़ोन का माइक जो है ना वो ख़राब है, अगर हम आपका कोई फ़ोन दोबारा कुछ चेंज कर लें। तारिक साहब ज़रा बात करें उनसे, चीमा साहब से प्लीज़, मेरी जो प्रोडक्शन टीम है, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं आएगी समझ नहीं आएगा। जैगम साहब, ये जो फ़ंड्स का मामला है और अभी सिक्योरिटी एहलकारों की बात भी की है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है किसी भी इदारे को जो एग्जेक्टिव का मातहत इदारा है कि आप बराह रास्त ये काम करें, और वो जो स्कीम है हमारी गवर्नेंस की, फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी या कर सकती है आपके ख्याल में? जी देखिए, जो पहली बात है इलेक्शन 90 दिन के होने की, मेरे ख्याल इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं हो सकती। कोई भी इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट नहीं कहेगा कि इसमें जरा भी गुंजाइश मौजूद है। आईनी तकाजा है, ये होना चाहिए था। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें एक फेडरेटेड यूनिट के तौर पर सूबे को अलग से ये हक हासिल है कि उसका वजीर आला अपनी असम्बली तोड़ सके। उसमें कोई उस पर ये इस वक्त तक पाबंदी नहीं है कि वो वजीर आजम के साथ असम्बली तोड़ने को कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे आपने कहा, इसके लिए आइन में तरमीम अगर करें तो कर सकते हैं, और तभी उसके बाद कोई एक नई सूरत ले सकते हैं। 254 का बहाना बनाकर इंडेफिनिटली लॉन्ग पीरियड के लिए मौखिर नहीं किए जा सकते। प्रेसिडेंट कितना बुरा है, कल को कोई और किसी और को बात मुनासिब नहीं लगेगी, वो फिर यही कुछ होता रहेगा, हम इसी बहस में पड़े रहेंगे। जमहूरियत की जो एक बुनियादी चीज है वो, उसके ऊपर एक तरह का ये वार है। एक तो ये बात है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सारे मसले को टैकल किया, वो उसने इस बहरान से एक ज्यादा बड़ा बहरान खड़ा कर दिया, और ऐसे इकदाम किए जो पाकिस्तान की जो गवर्नेंस की स्कीम है, जो आईनी स्कीम है, उसकी बुनियाद के खिलाफ है। जो ट्राइकाटमी ऑफ पावर है, जो पाकिस्तान में 3 हिस्सों में ताकत को तकसीम किया गया है, उसके खिलाफ है। एक तो आपने ये बताया बरह रास्त हुक्म देने का, लेकिन देखें उससे पहले इससे भी एक बड़ी बात हुई, और बहुत बड़ी वो एस्केलेशन थी कि पाकिस्तान की आईनी स्कीम में, दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आईनी स्कीम में, जब कोई कानून पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा होता है तो बाहर से कोई भी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामान बहुत स्ट्राइक डाउन छोड़ेंगे, उस पर कोई बात ही नहीं कर सकता। आप उसको अंडर डिस्कशन ही नहीं ला सकते जब तक वो कानून नहीं बनता। वो पार्लिमानी प्रोसेस है। पार्लिमानी प्रोसेस होके खत्म उस वक्त वो कानून बनता है जब सदर असेंट दे देते हैं, या वो खुद से दें या ऑटोमेटिकली हो गया वो कानून नोटिफाई हो गया। अब उसके बाद अदालत उस पर बात कर सकती है, क्योंकि अब ये पार्लिमानी प्रोसेस नहीं है। अच्छा, मैं ये जो अदालती झगड़ा है ना, ये मैं इस पे मैंने क्योंकि डिटेल में बात करनी है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन चीमा साहब से मैं 2 सवाल कर चुकी हूँ। चीमा साहब आप बात कीजिए, आपसे मैं बात नहीं कर पाई हूँ, मैं चाहती हूँ पहले आपका मौक़िफ़ आ जाए। जी, चीमा साहब से हमारा रब्ता संभव किसी तरीके से नहीं हो पा रहा। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता हो जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जनाब की ये जो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई है। देखिए, एक नज़रियाती इख्तलाफ की सूरत हो, आपकी राय मुख्तलिफ हो, आप इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ करते हो मुख्तलिफ कवानीन की, एक और बात है। अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये लड़ाई जो है ये शायद वो इतने बड़े जो स्टेचर के लोग हैं उनके स्टेचर से बियॉन्ड वाली अब ये लड़ाई है। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पहले मैं बगैर किसी तमहीद के चीमा साहब क्योंकि आ चुके हैं हमारे साथ। चीमा साहब, सवाल आप सुन चुके हैं, क्या मौक़िफ़ है पीटीआई का ये सारा मामला अदालत वाला भी, और सिराजुल हक साहब की कोशिशों के हवाले से भी बताइएगा कि ज़राए कह रहे हैं कि कोई नतीजा निकलने वाला, आपके ख्याल में निकल सकता है नतीजा? देखिए, जहाँ कोई गलतफहमी हो, कम्युनिकेशन गैप हो, कोई ट्रस्ट डेफिसिट हो, वहाँ तो मुज़ाकरात का फायदा होता है। जहाँ नीयत खराब हो, आप बेनिफिट ले रहे हो किसी ताकत का, किसी की आशीर्वाद का, कोई आप कह लें कि आपको पता लगे कि आपको आइंदा कभी मेरिट नहीं मिलना, ये लास्ट बारी है आपकी, और आप केसेस भी माफ कराने हो, आपने पैसे भी कमाने हो, आपने यू कैन से कुछ चांस भी लेना हो कि शायद हमको डंडे शंडे मारेंगे, बंदे गिरफ्तार करेंगे तो शायद लोग डर के पीछे हट जाएंगे, तो इस तरह के चांसेस मौजों की उम्मीद रखनी हो, या किसी ने आपको लिख के दिया हो, किसी ने क्या नाम है सपारी पकड़ी हुई हो कि जनाब फलां बंदा अंदर करके देंगे या मार के देंगे, तो इस तरह के मौजों का इंतजार आप करना हो तो फिर सिराजुल हक जैसे बंदों का या आप कह रहे मुज़ाकरात को खास फायदा नहीं होता। मैं तो ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। हुकूमत बेसिकली लालच कर रही है। दूसरी बात जो है इसमें कि हुकूमत पॉपुलैरिटी क्राइसिस इतना बड़ा है कि कभी इन्होंने देखा नहीं था, लिहाजा हिसाब से कंपनी बढ़ गया और ये लालच कर रही है। दूसरी बात जो है अदालत के हवाले से, देखिए अदालत को डील करने की जो रवायत है, रीत है मुस्लिम लीग नून की, वो तो तारीख तो बड़ी बुरी है हमेशा, लेकिन जितनी भयानक पहले थी उतना ही, जिस तरह 97 का एक वाकया बड़ा खौफनाक वाकया हुआ, उसी तरह का खौफनाक वाकया अब इन्होंने कर दिया है कि आप कह लें कि जिन लोगों का काम है कस्टोडियन है, मतलब गवर्नमेंट का बुनियादी काम है कि जो अदालती फैसले हैं या आइन और कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, तो जिनका काम इम्प्लीमेंट करना है वो अदालत को कहते हैं कि हम आपका फैसला नहीं मानते, हम आपके इख्तियार को नहीं मानते और फिर भी साथ 50 साल का कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप कह लें कि उसकी सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मना रहे हैं, ये भी एक मतलब आप कह लें कि कॉन्फिडेंस एक इंतहा है। लेकिन चीमा साहब, अगर इसमें सिर्फ एक काउंटर आर्गुमेंट कि चलें हुकूमत गलत कर रही है और इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपने सुना ज़ैगुम साहब भी कह रहे थे, मैं भी एहसान साहब से कह रही थी कि 90 रोज़ में आपको करवाने चाहिए थे इलेक्शन, इसके बावजूद भी क्या अदालत को पार्लियामान का और एग्जीक्यूटिव का इख्तियार लेना चाहिए? नहीं, अदालत ने नहीं लिया, ये पार्लियामान ले रही है अदालत का इख्तियार। आप इसे दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पे देखिए पार्लियामान दो बातें कर रही है। पार्लियामान कह रही है कि अवाम में जहाँ पे इस वक्त आप पे कंपल्शन है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, और साथ अदालत का जो काम है वो है आइन और कानून की तशरीह करना और उसके मुताबिक फैसला करना। उनको आप कह रहे हैं कि नहीं, आप ये काम ना करें, आप इलेक्शन करवाएं अपने अंदर, आप 15 बंदों में इलेक्शन करवाएं और फिर देखें कि फिर वोटर लिस्ट हमारी मर्जी की बनाएं कि 13 की हो या 12 की हो या 11 की हो या 15 की हो, वोटर लिस्ट हम बताएंगे आपको, और उस वोटर लिस्ट के मुताबिक जब जहां वोट ज़्यादा पड़े ना, हमारी वोटर लिस्ट के मुताबिक वो फैसला करें। बेसिकली इलेक्शन से गवर्नमेंट भाग के सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन को ले गई है। जो इलेक्शन केपी में होना है या जो इलेक्शन पंजाब में होना है वो गवर्नमेंट कहती है ना हो, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन हो जजेस का। अच्छा, कि जी 15 वोटों में से ज्यादा वोट किस तरफ हैं, ठीक है, ज्यादा वोट किसके हैं, और वो वोटर लिस्ट हमारी मर्जी की होगी। बेसिक गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है। लिहाजा गवर्नमेंट इख्तियार ले रही है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं ले रही। ठीक है, एहसान चीमा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो कह रहे हैं आपके यहाँ जो क्राइसिस है पीटीआई की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, उससे आप लोग वाकई ये लगता तो है कि आप लोग इलेक्शन से भागे हैं, ये सोच तो वाज़े तौर पे नज़र आती है। अगर एक साथ इलेक्शन करवाने हैं तो अभी क्यों नहीं करवा लेते? अगर इस बात पे हो जाए एग्रीमेंट कि हाँ एक साथ होने चाहिए, अभी करवा लें। अभी वाली जिद आप पीटीआई की मान लें, एक साथ वाली अपनी पूरी कर लें, ये विन विन सिचुएशन नहीं होती है? बीच में कोई 2 महीने आगे पीछे कर लेना, क्या जिद है इसमें? देखिए, जब बातचीत अगर होती है तो तब तो ये चीजें जो हैं शायद सेटल हो जाएं कि कब महीना पहले कराना है या 2 महीने बाद में कराना है, लेकिन वो तभी है ना अगर बातचीत हो। लेकिन बात ये, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, ना हम भाग सकते हैं। हमारा टेन्योर अगस्त तक का है, अगस्त के बाद हमारी हुकूमत ने खत्म हो जाने और फिर इलेक्शंस में जाने। मकसद वही है, फिर रिपीट हो जाएगी बात कि हम समझते हैं इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, वो इस निजाम के लिए बेहतर है। इसके अलावा और कोई जो है वो मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन आप पीटीआई को ये कहते हैं ना कि रियासत जो है उसको खतरा है इस तरह के झगड़े से और इस तरह की एक दूसरे के साथ तसादुम से, तो वही खतरा आपके लिए भी तो होना चाहिए, रियासत के लिए। तो आप लोग 2 महीने पहले करवा लें,
ये तो ममनू नहीं है ना कि आप अपनी टर्म पूरी करने से पहले नहीं करवा सकते इलेक्शंस। ये भी तो आइन में गुंजाइश है अगर आप करवाना चाहें तो। देखिए बिल्कुल, मैंने तो ये एग्री किया कि अगर बातचीत के नतीजे में ऐसा कोई नतीजा आ जाए या कंक्लूजन आ जाए तो हो सकता है, लेकिन बातचीत नहीं हुई। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों नहीं हुई, लेकिन एक आदमी इसमें यह मौक़िफ़ भी जरूर आता है कि एक आदमी जिसने सिर्फ अपनी जिद के अंदर 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर ली सिर्फ सिस्टम को डीरेल करने के लिए, क्या उसको डिक्टेट करने दें कि निज़ाम कैसे चलना है? लेकिन दूसरा ये है कि अगर बातचीत होती है, जिस तरह अभी आज सिराजुल हक साहब एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा उनकी इस कोशिश को कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए है कि वो ऐसा माहौल पैदा करें कि बातचीत हो, क्योंकि इलेक्शन भी सिक्योर नहीं है। मैं अगर आप इलेक्शन करा देते हैं तो उससे भी कोई तब्दीली नहीं आने लगी। आपको ये पॉइंट आ गया, लेकिन आपने जो लफ्ज बोला ना, मैं अगला सवाल असल में स्टेक होल्डर्स पे करना चाहती थी। जागुम साहब, एक तरफ तो सियासी जमातें, जाहिर बात है, पहले इमरान खान कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए और सबको, सारे स्टेक होल्डर बैठ के बात करें। आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा। आपके ख्याल में अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के, यू थिंक कि दिस इज द टाइम कि जुडिशरी भी बैठे, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, जमातें भी बैठे, तो बात होगी, या उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? अगर आप इस वक्त के क्राइसिस को देखें तो ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। ये सिर्फ ऐसा क्राइसिस नहीं है जो 2 सियासी जमातों या 2 सियासी ग्रुप्स के दरमियान में हो। इस वक्त पूरी सियासत, पूरी आपकी स्टेट इसकी लपेट में है। ये तीनों पिलर्स ऑफ द स्टेट को इसने सक इन किया हुआ है, उसकी लपेट में है। एक तरफ जुडिशरी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, यानी गवर्नमेंट भी है। तो तीनों पिलर्स ऑफ द स्टेट इसकी लपेट में है और पॉलिटिक्स तो पहले ही से इसकी लपेट में है। तो बिल्कुल इस वक्त जो गुफ्तगू की ज़रूरत है वो एक बड़े सतह के गुफ्तगू की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को रीसेट करने की ज़रूरत है, यानी बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के मसले हैं उन पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को, इस मुल्क को कैसे चलाना है, जमहूरियत को कैसे चलाना है, सियासत को कैसे चलाना है। बहुत बुनियादी चीजों पर इस वक्त अग्री करने की जरूरत है। और ये जो मैं नहीं समझता कि सिर्फ अदरिया ने जो कहा स्टेट बैंक को, आप उस पर भी हम ब्रेक में भी आपसे मैं बात करी थी, कुछ उसमें भी बताइए कि इस तरीके से क्या इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए, अदलिया ने जो किया, मैं आपसे उस वक्त ये अर्ज कर रहा था पहली बात कि अदलिया को पार्लियामेंट के प्रोसेस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। वो एस्केलेशन है, वो एक पिलर ऑफ द स्टेट के मामलात में दूसरे पिलर ऑफ द स्टेट में इस तरह की मुदाखलत की जिस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले करने शुरू कर दे। तो नहीं कर सकते ना जी, ये बहुत बड़ी। अब दूसरी बात ये है कि स्टेट बैंक ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, बल्कि स्टेट बैंक को आप ऑटोनॉमी दे चुके हैं एक बाकायदा कानून के तहत, बैनुल अक़वामी दबाव में, IMF के साथ मुआहदे के तहत PTI ने दिया कि अब उस पर असर अंदाज होने का हक जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी नहीं दिया गया। और स्टेट बैंक जो है वो आपका कोई मुंशी नहीं है जिसके पास पैसे पड़े हों और कोई जाए और कहे कि यार इधर से पैसे निकालो उधर से दे दो, और उसको आप उस फैसले को पढ़कर देखिए, उसमें कुछ और बहुत ही अजीब व गरीब बातें हैं कि पहले स्टेट बैंक पैसे दे दे, फिर हुकूमत मंजूरी दे, उसके बाद फिर पार्लियामेंट मंजूरी दे दे। इसका मतलब है कि आपने ये फर्ज कर लिया, पाकिस्तान की अदलिया ने ये फर्ज कर लिया, एक पिलर ऑफ द स्टेट ने ये फर्ज कर लिया कि जो सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है पाकिस्तान की, पार्लियामेंट, वो एक रबर स्टैंप है। उसकी मंजूरी से पहले काम होगा, जब काम हो जाएगा तो वो मंजूरी दे देगी। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें क्या लॉजिक? फर्ज कीजिए सिर्फ 1 मिनट आप देखिए, फर्ज कीजिए तंजीला कि पार्लियामेंट उसको मंजूरी नहीं देती और पैसे पहले दिए जा चुके हैं, तो उन पैसों की क्या हैसियत होगी? क्या वो चोरी तस्वर किए जाएंगे? नहीं है जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर सिक्योरिटी एहलकार भी जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं है, अगर वो इदारा भी कहता है कि हमारे पास सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, फिर आपके ख्याल में क्या होगा? सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाएगी और कहेगी कि आप एहलकार दें? ऐसे इलेक्शन तो नहीं होंगे, बातचीत से होंगे। उसके लिए आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? तंजीला, एक चोर ने चोरी कर ली, चोर चोरी करके भागा तो रास्ते घर वाले जाग गए, गांव वाले जाग गए, तो उसे समझ आई कि अब मैं भाग नहीं सकता। उसने नमाज नियत ली, उसका ख्याल था कि नमाज पढ़ूंगा तो लोग भूल जाएंगे, लोगों को गलती लग जाएगी कि शायद मैं चोर नहीं हूँ। लोगों को देखा कि आगे पीछे और कोई बंदा नजर नहीं आता, यही हो सकता है, वो साथ खड़े हो गए। अच्छा, उसने बड़ी जल्दी सलाम फेर के उससे कहा जी 100 रकात नमाज नफल। अच्छा,
अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 100 रकात नमाज नफल नियत ली है, अगले 100 साल भी ना हमारे पास पैसे होंगे ना हमारे पास आप इनको कहते हैं जरदारी साहब कहते हैं आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ था 35 साल के लिए सारे मुल्क को बुक करने का, सारी सियासी जमातों को बुक करने का। अच्छा, जिस वक्त हमें यकीन हो जाएगा कि हम इलेक्शन जीत गए हैं या जीत जाएंगे या सारे हमारे मुखालफिन मर जाएंगे या सारों को बंद करके, तो फिर हम इलेक्शन करवा देंगे। और इसमें सहूलतकारी का काम कर रहे हैं हमारे अदारे। अगर मेरा सवाल ये है, अदारों से मेरा सवाल ये है कि सर आपका काम ही ये नहीं है, आपका ये काम ही नहीं है, आपका काम है सिक्योरिटी देना। जिस तरह बॉर्डर पे सिक्योरिटी देना, यहाँ भी सिक्योरिटी को आपसे मांगे तो आपने देना है, या पुलिस ने सिक्योरिटी देनी है। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एहसान आपसे एक क्विक कमेंट में इस पे चाहती हूँ। ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपके पास चॉइस नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये शुगल शगल नहीं है कि आपका मूड, ये मूड की बात नहीं है, मूड है, ये शुगल है, या मुझे जरा ब्रेक पे जाना है, मैं एहसान से एक क्विक कमेंट ले लूँ। एहसान, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, कोई वजह है कि पाकिस्तान में जो है केयर टेकर सेटअप का निजाम मुतारिफ किया गया था, और वो इसी वजह से किया गया था कि यहाँ जो पोलराइजेशन है या जो खींच तनाव है, उसके अंदर अगर आप इलेक्शंस कराएंगे वो वैसे ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। वो पूरी एक्सरसाइज जो है ये जो होने जा रही है सेपरेट इलेक्शंस के साथ, वो कोई इस जमहूरी यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है। आप इनके गिरफ्तारियां रोकें, आप लोग झगड़ा रोकें, आप लोग कोशिश, आप हुकूमत है ना, आपको संजीदा कोशिश करनी चाहिए गुफ्तगू की, आप क्यों नहीं करते? देखिए, हमने तो कोशिश की, लेकिन पीछे जिस तरह के जवाब मिले और जो इन्होंने अमल कर दिया, जब इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी तो इन्होंने बातचीत के लिए कुछ रखा नहीं। ठीक, और ये थ्रू आउट देखें तो अगर आप इनका 11 महीने का आप रिकॉर्ड देखें, 6 महीने तो इन्होंने अवाम को गुमराह किया आलमी साजिश के ऊपर, हमें गद्दार डिक्लेयर किया कि हमें कोई आलमी कुव्वत के साथ मिलकर पाकिस्तान में साजिश हुई है कोई, उससे फिर ये मुकर गए, फिर आर्मी चीफ की तकर्री, फिर असेंबलियां। ठीक है, और आजकल बात करें लंदन प्लान की, मैं लंदन प्लान की तरफ भी आऊंगी। जी, ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीमा साहब, पहले आपकी तरफ आती हूँ। ये जजेस की जो आपस की लड़ाई है, अब उसमें ज़ाहिर है सियासी जमातें फ्यूल कर रही हैं उसको, कोई इधर से रेफरेंस आ रहा है, कोई उधर से रेफरेंस आ रहा है, सबको पता है ऐसी दरखास्तों रेफरेंस कहाँ से आते हैं। आपके ख्याल में इस तरीके से ये मामला सेटल होगा? अब इस सारे क्राइसिस से, अदालत का, मईशत का, सियासत का, इसमें से बाहर कैसे निकले? देखिए, राणा साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का मसला, असल मसला मुआशी है। मैं समझता हूँ कि मुआशी बाई प्रोडक्ट है। ये शुरू हुआ है आपके लिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। इस बात को जब तक ये नहीं मानते उस वक्त एक चीज़ें ठीक नहीं होनी। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, दुनिया की बड़ी ताकतवर मईशतें, बड़ी मजबूत मईशतें, बड़ी डिग इन जो मईशतें हैं, वो भी आप कह लें कि जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई बड़ी जल्दी मुल्क कोलैप्स कर गए हैं। ये इस बात को जितनी जल्दी सेटल करे उतना बेहतर होगा, बजाय ये कि ये डंडे मारना, राणा सनाउल्लाह टाइप, ये एक नई डॉक्ट्राइन या बाजवा डॉक्ट्राइन, ये बाजवा डॉक्ट्राइन और राणा सनाउल्लाह डॉक्ट्राइन से नहीं चलना। ये कि ये बैठ के मजे ले रहे हैं कि जनाब वो स्पारी पकड़ी हुई है तो जा रहे राणा इमरान खान को गिरफ्तार करना है। आपके तो काम आया था बाजवा डॉक्ट्राइन, आपके तो बहुत काम आया, आपका तो मुआशी फायदा भी बड़ा हुआ जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपके साथ था। तो जो बंदा, जिस बंदे देखें वो अगर इतना काम का बंदा है तो आज भी उससे काम ले लें। ये वो उंगली पकड़ के चलाता था, वो अपना घर चला नहीं सका, रिश्वत के पैसे लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया उसने। बड़े बड़े बेकार बंदे बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, तो ही वाज वन ऑफ देम। सबसे लाफ्टी दावे वो करते हैं। आप कह रहे हैं कि सियासी इशू को जो है मैं कहना अगली चाह रहा हूँ कि देखें ये जो मुआशी हालात हैं, ये पहली बार पॉलिटिक्स को ये करें, स्टेबल करें। दूसरी बात ये है कि इसमें जो अभी तक देखें 3 चीज़ें, एक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, दूसरा आपकी फॉरेन रेमिटेंस और तीसरा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ों में आपके पास $10 अरब इस साल कम आ रहे हैं।
अगर एक साल में $10 अरब आपकी इनकम कम हो जाए आउट ऑफ 63 अच्छा, वक्त क्योंकि कम है, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। $10 अरब कम हो जाए तो फिर आपको कौन सपोर्ट कर सकता है? कौन सी IMF, कौन से जी ठीक है एहसान साहब, नोबडी कैन सपोर्ट। एहसान साहब, हुकूमत के लिए मुश्किल है ये सारी सिचुएशन आपके ख्याल में? क्या डीलिंग कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, आपको ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता, अगर आप जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो एक दूसरे की पावर्स के अंदर इंटरवीन करे और जो है वो टेक ओवर कर ले। इस वक्त हम एक जुडिशियल मार्शल लॉ में है, जुडिशियल मार्शल लॉ लगा हुआ है और ये रोकना पड़ेगा। इसको ब्रेक लगाना। आप असली मार्शल लॉ में हैं, जुडिशियल मार्शल लॉ नहीं है, असली मार्शल लॉ है। ठीक है सर, आप कौम को मिसगाइड कर रहे हैं, आप कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। असली मार्शल लॉ है। जो आप काम कर रहे हैं उनका नाम ले, हौसला करें जरा। अभी इस वक्त जो लेजिस्लेटिव है वो अपनी पावर्स को डिफेंड करेगा, वो कोशिश करेगा कि उसकी जो स्पेस है उसके अंदर इंटरवीन जुडिशरी ना करे। ये हमारा ज़ैगम साहब, आधा मिनट रह गया। ज़ैगम साहब, अगर आप उसमें कुछ कंक्लूजन दे सके। आई नो टफ टास्क। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम रोल है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को घर ठीक करना होगा, फौरी तौर पर फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के मामला जब ठीक हो जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस काबिल होगी कि दूसरों के मामला ठीक कर सके। ठीक है जी, क्रेडिबिलिटी सारा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होगा। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है तमाम इदारों के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। और जाने से पहले अभी एक खबर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है वो ये जी कि सिंतास माहदे के बारे में पाकिस्तान को कोई इंडिया ने ख़त लिखा है कि 90 दिन में पानी जो है उसको पानी की फराहमी को मुअत्तल कर दीजिए। फेक न्यूज़ है। एक मुआहदा हुआ है 25 जनवरी 2023 को और वो जो है वो सबसे आला मुआहदा है जो इस सारे मुआहदे को और सारे प्रोसेस को बगौर देखने वाले लोग हैं। कुछ आर्टिकल जो 12 के तहत कुछ तजावीज़ हैं उस मुआहदे में, कुछ अबहाम के हवाले से, उनके ऊपर पाकिस्तान ने 90 रोज़ में उनको जवाब देना है ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है वो शुरू हो सके। तो अब पाकिस्तान ने कमिश्नर लेवल के मुज़ाकरात की रजामंदी उस पर ज़ाहिर की। तो प्लीज़ आप इस तरह की सिर्फ क्लिक्स लेने के लिए इस तरह की गलत खबरें फैला के पाकिस्तान में पैनिक ना फैलाया करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पानी और किसी भी मुल्क के लिए पानी उसकी लाइफ लाइन होती है। तो आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह कल दोबारा अपने प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।